हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एस्ट्रो गाइड सुभाष शर्मा। आज आपके लिए नई पोस्ट लेकर आया हूं जिसमें हम बात करेंगे सैटर्न की, प्लैनेट सैटर्न की। तो यहाँ पर जो है देखिए, प्लैनेट सैटर्न को मैंने राउंड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि आप लोग मेरी पोस्ट से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। बस यही एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही साथ बने रहें, ताकि हमारा ये जो ट्यूटोरियल का एक जो अभियान चला रखा है कि फ्री एस्ट्रोलॉजी लर्निंग सबको मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सीख सको। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरी पोस्ट पे ज़रूर अपने फीडबैक दें, अपने कमेंट डालें, ताकि नए नए जो इन्फॉर्मेशंस है प्लैनेट या एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं उनमें अपनी नई नई आपकी जो क्वारीज़ हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस कर सकूं। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज के प्लैनेट शनि देव से। देखिए, शनि देव से लोग काफ़ी डरते हैं। क्यों डरते हैं? जो गलत काम करेगा वो तो डरेगा ही। जिसने अपने जीवन में अच्छे काम नहीं किए वो तो उसको तो डरना ही चाहिए। देखिए, शनि देव कर्म के देवता हैं, यानी कि आप इनको एक तरीके से न्यायकर्ता भी मान सकते हैं। ये न्यायकर्ता हैं। आपके जैसे कर्म होंगे, अच्छे या बुरे, उसके हिसाब से आपको जीवन में चीज़ें मिलेंगी। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं समय समय पर परेशानियां आपको मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, समझते हैं सैटर्न के बारे में। देखिए, सैटर्न के फ्रेंड्स कौन कौन से हैं। शनिदेव के जो फ्रेंड्स हैं वो मरकरी हैं और वीनस हैं। ठीक है। एनिमीज़ कौन कौन से होंगे, जिसमें सूर्यदेव आ जाएंगे, चंद्रमा और मंगल। देखिए, सूर्यदेव जो हैं पुत्र हैं, पिता हैं, और शनि जो हैं वो पुत्र हैं। तो पिता और पुत्र, जैसा कि हमने सीरियल्स वगैरह में देखा और जैसा कि हमारी पौराणिक कथाएं हैं उनके हिसाब से हमने सुना और समझा कि सूर्य और शनि की आपस में नहीं बनती है। ये ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं, यानी कि सूर्य अगर पूर्व है तो शनि पश्चिम है। सूर्य अगर प्रकाश है तो शनि जो है वो अंधकार है। सूर्य अगर जो हमारे जीवन में खुशी है तो शनि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं नीरसता, यानी कि हर चीज़ ऑपोजिट है सूर्य से। यानी कि जब ऑपोजिट थिंकिंग होती है किसी इंसान की आपस में तो उनकी आपस में नहीं बनती है। तो यही कुछ ऑपोजिट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सूर्य और शनि को आपस में एक दूसरे से अलग करती हैं। तो इसमें जो है, जो न्यूट्रल होंगे शनि से, यानी कि जो ना नुकसान ना फ़ायदा, यानी कि कंडीशंस के हिसाब से, तो जुपिटर जो है न्यूट्रल कंडीशन में माने जाएंगे। और शनि देव को 2 राशियां लौट हैं, जिसमें से कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर और कुंभ साइन। ठीक है। और शनि का जो मूल त्रिकोण साइन है वो एक्वेरियस है, 1 डिग्री से लेके 20 डिग्री के बीच में। शनि को अगर हम देखें कि ये कौन सी राशि में उच्च कहलाए जाते हैं तो वो है तुला राशि। ठीक है। तुला राशि में 20 डिग्री तक ये उच्च कहलाएंगे। और डब्लिडेशन यानी कि नीच होंगे ये एरीज साइन में। एरीज साइन में ये नीच होंगे। और अगर हम सेक्स डिनोट करें कि शनि से कौन कौन से सेक्स देखे जाते हैं तो वो है फीमेल और किन्नर। और डायरेक्शंस क्या होंगी, वही जो मैंने आपको बताया कि सूर्य अगर ईस्ट है तो जो सैटर्न की डायरेक्शन है वो वेस्ट है, यानी कि पूर्व सूर्य और पश्चिम शनि। ठीक है। अगर हम जेमस्टोन की बात करें तो कौन कौन से जेमस्टोन शनि के लिए बेहतर होते हैं, वो होते हैं ब्लू सफ़ायर। ठीक है। कटेला भी पहन सकते हैं, जिसे हम एमेथिस्ट बोल सकते हैं। और मेटल का ध्यान रखना होगा, मेटल जो होती है या तो पंच धातु होती है या स्टील की मेटल होती है। ठीक है। कलर्स कौन कौन से शनि से देखे जाते हैं, ग्रे कलर देखा जाता है, नेवी ब्लू कलर देखा जाता है और ब्लैक कलर देखे जाते हैं। ठीक है। और अगर हमने शनि देव की पूजा करनी है तो हमने इसमें लॉर्ड ब्रह्मा की पूजा करनी है और शिव भगवान की पूजा करनी है। महामृत्युंजय जाप वगैरह किए जा सकते हैं शनि देव को अपने अनुकूल करने के लिए। ठीक है। बीज मंत्र जो है वो सिंपल मंत्र है, जैसे कि ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। ठीक है। ये 23,000 तक का जाप जो है, मंत्रों का जाप करने के बाद है, ये पूर्ण जाप कहलाता है। तो जब भी किसी को सजेस्ट करें या आप भी रेमेडी करें शनि से तो 23,000 जाप का पूर्ण जाप करें। ठीक है।
अब शनि संबंधित अगर दान करने हैं, दान वगैरह क्या किए जा सकते हैं, जैसे कि लोहा शनि से संबोधित किया जाता है, लोहा और कीलें हो गई, काला कपड़ा हो गया, ठीक है, दाल हो गई, माह की दाल जिसे हम कहते हैं, या फिर मैश दाल इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, और काली गाय को हम कर सकते हैं, काला घोड़ा, ठीक है। और उपाय जो हैं ज़्यादातर शनि के शाम को किए जाते हैं, शाम को सूर्य ढलने के बाद, ठीक है। और अब शनि से संबंधित लोग कैसे होंगे, अगर शनि का प्रभाव किसी जातक के ऊपर होगा, जैसे कि लग्न वगैरह में शनि है, या असेंडेंट लग्न का जो है नक्षत्र पे, असेंडेंट पे ज़्यादा असर है, तो इंसान लंबे होंगे, पतली बॉडी के होंगे, थोड़ी आंखें उनकी पीली पीली सी होंगी, और उनके बड़े बड़े थोड़े से दांतों का जो साइज़ है वो बड़ा हो सकता है। उनको कहीं ना कहीं शरीर में जो है जॉइंट्स वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़े से सुस्त भी हो सकते हैं, ठीक है, और कई बार वो अकड़ू भी हो सकते हैं, ठीक है। बाल जो होते हैं, बाल कई बार उनके थोड़े ग्रेइश टाइप के, यानी कि सफ़ेदपन जल्दी आ जाता है उनकी, और आंखें उनकी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ठीक है। और साफ़ सफाई का वो थोड़ा कम ध्यान रखते होंगे, क्योंकि शनि का प्रभाव थोड़ा सा इस तरफ ले जाता है, थोड़ा आलसपन लाता है, वो अपनी साज सज्जा पर, अपना शरीर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। अब शनि को हम किस चीज़ का कारक मानते हैं, शनि देखिए लॉन्जिविटी यानी कि हमारी आयु का कारक है, हमारे जीवन में जितनी जो बुरी घटनाएं हैं, परेशानियां हैं, उनका कारक है, बड़ी बड़ी आपदाओं का कारक है। जैसे आजकल में देखिए आपदा ही चल रही है एक तरीके से कोरोना वायरस की, तो इसका भी कहीं ना कहीं शनि से लिंक होता है, ठीक है। जैसे कहीं पर कोई बाढ़ आ गई, कोई महामारी फैल गई, सब शनि से देखी जाती हैं, ठीक है। बुढ़ापा जो है शनि से देखा जाता है, बीमारियां जो है शनि से देखी जाती है, गरीबी, पैसों का बिल्कुल अभाव, मतलब ये सब चीज़ें शनि से देखे जाते हैं। और इंसान में जो डर होता है, जो कहीं ना कहीं मन में डर बना रहता है, कुछ ज़्यादा डरपोक होते हैं, वो सब शनि से देखा जाता है। अगर कोई इंसान कोई चीज़ें छुपाता है, बहुत ही सीक्रेट टाइप का होता है, वो भी शनि से देखा जाता है। जेल अगर किसी इंसान को होती है तो शनि का प्रभाव उसमें सामने आता है। देखिए शनि जो है नौकरी से संबंध रखता है, नौकरी वगैरह से संबंध रखता है, तो शनि का जो है नौकर क्लास, नौकरशाही लोगों से संबंध रहता है, तो शनि ये क्लास के लोग भी देखे जाते हैं। अगर इंसान ट्रैवल करता है अब्रॉड, वो भी शनि से देखा जाता है। कर्जा, ठीक है, बहुत शारीरिक परिश्रम, ये सब शनि से देखा जाता है, ठीक है। और हथियार या कहीं पर डकैती या फिर कोई दुश्मनी, ये सब शनि से देखे जाते हैं। शनि जो है, शनि की मंद गति होने के कारण ये हमारे जीवन में हर तरह के जो इंसिडेंसेस होते हैं या फिर कोई भी जो कार्य होते हैं उनमें कहीं ना कहीं विलंब पैदा करता है, यानी कि डिले पैदा करना, ये नेचुरल क्वालिटी है शनि की। अगर मान लो किसी को, इंसान को बीमारी हो गई और शनि का प्रभाव है या शनि का कहीं ना कहीं रोल आता है, तो वो बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी। कहीं कोई कोर्ट केस पड़ गया या कोई लफड़ा हो गया तो उसमें भी शनि का रोल आ जाता है, तो शनि वो जो मैटर है जल्दी सॉल्व होने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हमने शनि से देखी कि क्या क्या करती हैं रिजेंबल। और अगर प्रोफेशन की बात करें तो वही सर्विस क्लास आ गए, लेबर क्लास आ गई, हार्ड वर्किंग जो हो गए, बड़ी बड़ी मशीनरियों में जो लोग लेबर लोग काम करते हैं, ये सब हो गए, कारपेंट्री हो गई, माइनिंग हो गई, और कोयला खदान वगैरह हो गई, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह का निकालना, भिखारी हो गए, और ठीक है, कहीं ना कहीं कोई जो है ड्राइवर्स हो गए, कुली हो गए, यानी कि जिस काम में शारीरिक परिश्रम ज़्यादा है और थोड़ा सा गंदगी वाला काम है, वो सारे के सारे शनि से डिनोट किए जाते हैं। जो स्वीपर क्लास हो गए, ये भी शनि से डिनोट किए जाते हैं। तो शनि जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैप्रिकॉन साइन में है, यानी कि शनि अपने ही स्थान में है। और शनि का जो हाउस होता है, जैसे कि हमने पिछली पोस्ट में पढ़ा कि शनि 10वें घर का भी कारक है, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है, तो कर्म स्थान हमारा 10वां घर ही होगा, जो कि प्रोफेशन हाउस है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शनि 10th हाउस में है, 10th साइन यानी कि अपने ही कैप्रिकॉन साइन में है, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है, अगर हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन करें कि अगर हम यहाँ से एनालिसिस करें कि शनि 10th हाउस में और
अपने ही घर में होने की वजह से क्या करेगा, तो इस केस में जातक को परिश्रमी बनाएगा और परिश्रम के बल से इंसान अपने कर्म फल यानी कि कर्म स्थान और कर्म से जुड़े जो भी उसके प्रोफेशनल लाइफ जुड़ी हुई है उसमें अच्छा फल प्राप्त करेगा। पर वो सारा कुछ उसको मिलेगा अपनी मेहनत से, यानी कि मेहनत उसको औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, पर उसको फल मिलेंगे। अब बस शनि का इफ़ेक्ट जो आएगा थोड़ा धीरे धीरे आएगा, यानी कि डिले क्रिएटिंग शनि होते हैं, तो रिजल्ट्स ज़रूर आएंगे चाहे देर से आए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरी पोस्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपने इस पोस्ट में काफ़ी कुछ सीखा होगा शनि देव के बारे में। तो आने वाली पोस्ट में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूँगा मैं आपके लिए। तो आज के लिए मुझे विदा कीजिए और मेरी रिक्वेस्ट को फॉलो कीजिए, जैसे कि कमेंट कीजिए, अपने फीडबैक दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू।